हमारी वैन की सीरीज चल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने दिन में जो बहुत से काम करने होते हैं तो किस वक्त दिन के किस हिस्से में कौन सा काम करना बेहतर है। हमें कुछ क्रिटिकल काम करने होते हैं, कॉम्प्लेक्स कुछ कैलकुलेशन वाले काम होते हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, बॉस से मीटिंग है भाई, या शेयर होल्डर्स के साथ है, या क्लाइंट के साथ है। ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो बड़े अहम होते हैं। कुछ काम वो होते हैं जो रोज़मर्रा के होते हैं, ईमेल्स का जवाब देना है, टेलीफोन का जवाब देना है, इस तरह के जो डेली के काम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं चाहिए होती। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन वाले काम होते हैं। तो हमारी एनर्जी लेवल्स, पूरे अटेंशन लेवल्स पूरे दिन में एक जैसे नहीं रहते। तो इसलिए ये पता करना बड़ा ज़रूरी है कि ये काम, कौन सा काम किस वक्त करना बेहतर है। तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अर्ली मॉर्निंग राइजर्स होते हैं, बहुत सुबह सुबह उनका एनर्जी लेवल, अटेंशन लेवल हाई होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रात में जाके, जिसे कहते हैं ना, रात में जो है वो चहकना शुरू करते हैं और रात के राही होते हैं। लेकिन ज़्यादा, ये तो दो एक्सट्रीम्स हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं होते, ज़्यादातर लोग इनके बीच में होते हैं। तकरीबन 60 से 80% लोग वो होते हैं जो दिन के बीच में जो है अपने एनर्जी लेवल्स और अटेंशन लेवल्स उनके अच्छे होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जो हमारा एनर्जी और अटेंशन लेवल है ये पूरे दिन में एक सा नहीं होता। इसमें जो है एक पीक आती है जो सुबह से लेके दोपहर लंच ब्रेक तक होती है, वो पीक टाइम होता है। उसके बाद इसमें एक डिप आता है, स्लम्प आता है लंच ब्रेक के बाद से अगले कुछ घंटे, और उसके बाद शाम में दोबारा रिकवरी पीरियड आता है। तो उसमें हमारे एनर्जी लेवल्स दोबारा से रिवाइव होते हैं। तो जो टिपिकल इंसान है, हम में से ज़्यादातर लोग, उनका जो दिन भर का एनर्जी लेवल का जो फ्लो है वो इसी तरह होता है। सुबह से लेके लंच ब्रेक तक जो है वो पीक टाइम होता है, फिर डिप होता है और उसके बाद रिकवरी टाइम होता है। ये जो हमारे एनर्जी लेवल्स पूरे दिन में, इसमें जो अप एंड डाउन है, पहले पीक है, फिर डिप है, उसके बाद रिकवरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इससे ये पता चला हमें करना है कि हमें अपने दिन को उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। मसलन ये कि जो हमारे जो सुबह का टाइम है लंच ब्रेक तक, वो जिसका जो पीक टाइम है, तो हमें अपने सारे वो काम जिसमें हमें हाई फोकस, हाई एनर्जी चाहिए, शार्पनेस चाहिए, विजिलेंस चाहिए, दिमाग जो है फुल जिसमें काम करता हुआ होना चाहिए, वो सारे काम हमें सुबह के वक्त करने चाहिए। मसलन जो है कोई बहुत मुश्किल कोई काम है, कैलकुलेशन वाला काम है, बिजनेस प्लान बनाने वाला काम है, या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या ज़िंदगी के जो अहम फैसले हैं वो हमें इस पीक वाले टाइम में करने चाहिए। उसके बाद जो ये जो रिकवरी, जो ये जो डिप वाला का टाइम है, जो लंच ब्रेक से लेकर अगले कुछ घंटे तक, ये वो टाइम है, ये बड़ा ख़तरनाक टाइम है। इसमें हमें पहली बात तो ये कि लंच ब्रेक लेना चाहिए जो बिल्कुल एक ऐसा लंच ब्रेक हो जिसमें आप काम से बिल्कुल हट जाए, और अगर हम कर सके तो इसमें कैलुला करें, नैप लें, ताकि हमारा जो एनर्जी लेवल डिप हुआ है वो थोड़ा सा हम उसको रिकवर कर सकें। उसके बाद ये जो डिप वाला टाइम है उसमें हमें चाहिए कि कोई बड़ा फैसला, इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें। जब अमेरिका में प्रेसिडेंट बनता है कोई इंसान तो उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको बताया जाता है कि आपने दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये जो टाइम है इसमें कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। उसकी वजह ये है कि ये हमारा डिप का टाइम है। इस वक्त हमारे एनर्जी लेवल्स और जो हमारा दिमाग है वो कंप्लीट काम नहीं कर रहा होता है, हमारा साथ नहीं देता है। तो उस वक्त हम कोई बड़ा फैसला लेंगे तो इम्कान ये है कि उसमें हम गलती मार जाएंगे। तो ये जो है ये एक डिप का टाइम है। इसमें हम अपने रोज़मर्रा के काम, जो डेली बेसिस वाले काम है वो हम कर सकते हैं, ईमेल्स चेक करना, या इस तरह के जो रोज़मर्रा के काम है जिसमें हमें ज़्यादा दिमाग और एनर्जी नहीं चाहिए। और जो तीसरा फेज़ है रिकवरी वाला, वो उसमें हमें जो इनोवेशन के काम है, क्रिएटिविटी वाले काम है, उस वक्त हमारी एनर्जीज बहाल हो रही होती हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो शाम का वक्त है उस वक्त हमारी एनर्जी लेवल जब बहाल हो रही होती है, फुल रिचार्ज हम नहीं हुए होते, लेकिन वो जो टाइम है वो हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये एक जो है रिकवरी वाले टाइम में हमें वो काम करने चाहिए जिसमें हमें आइडियाज़ चाहिए हो बहुत से, या बहुत से डिफरेंट डेटा को गैदर करके उसमें से कुछ आइडियाज़ बनाने हैं, कुछ क्रिएटिविटी का काम करना है। तो जो रिकवरी वाला पीरियड है, थर्ड फेज़, ये इन कामों के लिए अच्छा है। ये तो बात हो गई एक अमूमी जनरल पैटर्न की, कि जिसमें हर इंसान जो है शुरू में, उसको शुरू का जो टाइम होता है वो एक पीक होता है, फिर डिप आता है, फिर रिकवरी। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। हर इंसान का एक ख़ास यूनिक बायोलॉजिकल प्राइम टाइम होता है। ये वो टाइम है जिसमें उसकी एनर्जी लेवल्स और वाइटैलिटी लेवल्स सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। हर इंसान का अलग अलग हो सकता है, और इसको हम बाज़ औक़ात कोशिश करते हैं
कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी पीकर या चाय वाय पीकर, सिगरेट पीकर कि इसको हम जो है इग्नोर करें और हर वक्त हाई एनर्जी और हाई वाइटैलिटी में रहें, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। हर इंसान का कुछ ख़ास बायोलॉजिकल प्राइम टाइम होता है। इसको पहचानने का एक तरीका ये है कि हम अपने ये इसके लिए मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में हर घंटे का एक अलार्म लगाएं, 1 हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करें, और हर घंटे जब अलार्म बजे तो हम इस बात को इमेजिन करें कि हमें इस वक्त कोई बहुत अहम काम करना है जो है बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग है, और उसके साथ साथ वो ऐसा काम है जिसको हमें करना पसंद भी है। तो उस वक्त क्या हम अपने आप से सवाल करें कि हम इस काम को करने के लिए कितना तैयार हैं, और अपनी जो रेडीनेस है उसको 1 से 10 के स्केल पर रेट करें। तो हर घंटे हम अपने आप से सवाल करें और अपने आप से पूछें कि मैं ये काम करने को कितना तैयार हूँ, इस वक्त मुझे कितना ये काम मैं करने को रेडी हूँ, और 1 से 10 के स्केल पर अपने आप को रेट करें। 1 हफ्ते के बाद आपके पास, अगर आपने रोज़ ये एक्सरसाइज 10 घंटे की है तो 10 घंटे रोज़ और 7 दिन का एक चार्ट बन जाएगा, और अपनी जो आपने 1 से 10 तक अपने आप को रेटिंग दी है उस रेटिंग को एनालाइज करें। तो जिन घंटों में आपने अपने आप को ज़्यादा रेटिंग दी है, इसका मतलब वो आपके बायोलॉजिकल प्राइम टाइम्स हैं। वो 1 से 2 घंटे के हो सकते हैं, वो दिन में 1 या दिन में 2 भी हो सकते हैं। मसलन आपका बायोलॉजिकल प्राइम टाइम आया सुबह 11 से 1 बजे तक और दोपहर में 5 बजे से 7 बजे तक। तो अब आपने कोशिश ये करनी है कि अपने जो आपका पूरा दिन है उसको आपने इन बायोलॉजिकल प्राइम टाइम्स के हिसाब से डिज़ाइन करना है। यानी आपके जो अहम काम है वो आप कोशिश करें कि अपने इन बायोलॉजिकल प्राइम टाइम्स में करें, तो उससे आप अपनी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, पीक परफॉर्मेंस है, वो दे सकेंगे और अपने काम को एक अच्छे अंदाज में डिलीवर कर सकेंगे। तो अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम विंडो को ढूंढने का फायदा यह है कि आप अगर अपने काम इस विंडो में करेंगे तो आप ज्यादा काम कर सकेंगे कम टाइम में। यू कैन वर्क मोर इन लेस टाइम, और ज्यादा डिलीवर कर सकेंगे। इसका मतलब आपके पास ज्यादा टाइम होगा। इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स और भी हैं। मसलन कुछ लोग जो हैं वो क्वाइट अलोन टाइम उनको चाहिए होता है, एक बिल्कुल अलोन होते हैं जब वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कुछ लोग दूसरों से बात करके, गपशप करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो है काम करते हैं। कुछ लोगों को जो है खामोश एनवायरनमेंट चाहिए होता है। कुछ लोगों को वाइब्रेंट सोशल, बहुत लोगों के साथ जिसमें शोर शराबा हो, वो माहौल चाहिए होता है बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। कुछ लोग नेचर के करीब होकर बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं, और कुछ लोग मुख्तलिफ दूसरे इन्वायरमेंट में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो ये कुछ हमने बातें की आज कि हमें अपने कौन से काम किस वक्त करने चाहिए ताकि हम अपने कामों को बेस्ट अंदाज में कर सकें, कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकें, और अपनी बेस्ट जो परफॉर्मेंस है और बेस्ट डिलीवर है वो कर सकें।